आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो है सो बड़ी मुश्किल से क्लास हो पा रही है आप लोगों की। बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। मैं सोचा था कि आज तो क्लास लेंगे ही लेंगे। चलिए, क्लास है, थोड़ा सा लेट है। आज जो है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात की आपकी लास्ट क्लासेज है, क्लास नंबर 5। और अगर आप पढ़ के आए होंगे अभी तक पूरा चैप्टर ये बढ़िया से, तो आपको क्लास आज जो है सो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं पढ़ के आए होंगे तो दिक्कत होगी। देखिए, और इतना पढ़ाने के बावजूद, एक मिनट और सुन लीजिएगा आप लोग, इतना पढ़ाने के बावजूद भी मैंने आपको क्या कहा कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी इसके 15 से 20%, 15 से 20% क्वेश्चंस आगे बनेंगे। आप मैथ में ना क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप चैप्टर वाइज अलग अलग नहीं कर सकते, वो मिक्स होता है। तो आगे आप कहां पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे एवरेज में, वो क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज में। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। फिर एक आपका चैप्टर आएगा मिक्सचर यानी कि मिश्रण, एलिगेशन। हमने एलिगेशन का भी क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं। अभी हम आपको वही क्वेश्चन करवाए हैं जो रेशियो एंड प्रपोर्शन के अपने क्वेश्चंस हैं। बहुत सारी चीजें अभी आ गए, तभी तो बोलता हूं कि मैथ कनेक्टेड है। आप घबराइए मत, आराम से आप पढ़ते रहिए, रोज का रोज पढ़ते रहिए। जब आगे बढ़ेंगे ना, तब धीरे धीरे पूरी बात समझ में आएगी। तब आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले आप क्वेश्चन आराम से लिख लेना और मैं 10 सेकेंड का टाइम दूंगा आपको, तो आप बनाना मतलब क्या? कोशिश करना है आपको। बने चाहे नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है, कोशिश करनी है। नहीं बनेगा फिर मैं बता दूंगा। और आपको खुद को रियलाइज करना है कि हमसे क्यों नहीं बन पा रहा है। ठीक है, उसको जहां आपको मिस्टेक होगा, आपसे गलती जहां होगी, वो चीज सुधार करनी है। क्वेश्चन पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 117 रुपये को PQR के बीच 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटने की बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो इस लेन देन में किसको लाभ हुआ? ओनली P यानी कि केवल P को, ओनली Q यानी कि केवल Q को, ओनली R यानी कि R को, Q एंड R बोथ यानी कि Q और R दोनों को। क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़िए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एक आध होगा, लेकिन आज के सारे 80% तक क्वेश्चन बहुत बढ़िया होंगे। आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 117 रुपये को 117 रुपये को PQR के बीच किस अनुपात में? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटने के बजाय गलती से किस अनुपात में बांट दिया? 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, बांटना था इस रेशियो में, गलती से किस में बांट दिया? इस रेशियो में। तो इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? मान लीजिए पहले वाले को P को, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, P को देना था 1/2 रुपया। 1/2 रुपया मतलब क्या? 50 पैसा। ऐसे आप समझ लीजिए समझने के लिए। लेकिन P को आपने कितना दे दिया? 2 रुपया गलती से। किसी को देना है आपको 9 रुपया और दे दोगे 11 रुपया धोखे से। तो ये बाय मिस्टेक वाला क्वेश्चन। देखो, तो ऐसे पता नहीं चलेगा टोटल कितना है? 117 रुपया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इस रेशियो से पता नहीं चलेगा कि किसको कितना मिला। मैंने आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें बताई है। और मैंने बताया कि जब भी आप कभी भी अनुपात भिन्न में देखो, फ्रैक्शन में देखो, तो आंख मूंद के पहला काम आपको क्या है? इसको सिंपल में चेंज करना। जब तक सिंपल में चेंज नहीं करेंगे, ये माथा में आप घुसा लो, ये बात देखते ही सिंपल में चेंज करना। जब तक इसको सिंपल में चेंज नहीं करोगे तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी। तो 1/2 1/3, तो नीचे वाले का क्या होगा? मैंने क्या बताया था, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। और 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 12 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 12। चलिए मैं यहां लिख देता हूं 1/2 12 रेशियो
1/3 12, रेशियो 1/4 12 कर दिया। अब इसको काट दीजिए, 2 छक्के 12, 3 से 3 चौका 12। ये सब टाइम मत खराब कीजिएगा, वहां पर फटाफट कीजिएगा। 4 तिया 12, इस अनुपात में बांटना था। यानी कि P को 1/2 का मतलब क्या 6, 1/3 का मतलब क्या 4, 1/4 का मतलब क्या 3, इसमें बांटना था। लेकिन गलती से किस में बांट दिया आपने, 2:3:4 में। तो पहले ये देखिए कि P को मिलना कितना पैसा था, P को कितना पैसा मिलना था, टोटल कितना है 117। तो 117 के हिसाब से P को कितना मिलना था, तो पहले निकालेंगे ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। और कभी भी आप जो मैं बता रहा हूं वही तरीका करना, इससे कुछ भी आप अलग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर इससे कुछ बेस्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ बच्चे यहीं पे दिमाग लगा लेते हैं, ऐसा काम मत करना। कभी कभी इत्तेफाक से आपका आंसर मैच कर जाएगा एक आध क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट निकालना है। तो 117 रुपया में P को कितना मिलेगा, तो 117 P का वैल्यू क्या है 6, नीचे में जोड़ के सब ये सब बता दिया हूं, 6 4 10 3 13, 13 नमा 117, यानी कि 9 छक्के 54। तो P को कितना मिलेगा 54 रुपया। तो Q को कितना मिलेगा, इसको 9 से गुना कर देंगे, सब में चीज यही आएगा। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट, आप Q को निकालेंगे तो फिर Q को भी तो यही करेंगे ना, तो 117 और फिर Q का तो 4 और नीचे में फिर 13, तो 13 नमा, सब बार में ये चीजें बराबर होती है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, 9 से 9 चौक 36 और फिर 9 से गुना कर दो, 9 तिया 27। ये क्लियर हो गया। अब आपने गलती से क्या बांटा, 2:3:4, तो 2:3:4 के हिसाब से कितना मिला आप ये देखो। अब तो 117 और 2, 3 2 5 5 4 9, 9 से 13 9 117, 13 दूना 26। तो इस हिसाब से P को 13, फिर मैं इसको 26, फिर इसको मैं 13 से गुना कर देता हूं डायरेक्ट, 13 तिया 39, फिर 13 से 13 चौका 52। मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया क्योंकि ये पार्ट सब में आएगा ना, 13 से मैंने गुना कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे देखिए, ये आपने निकाला P को कितना रुपया मिलना था, ये रेशियो के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से P को कितना मिलना था 54 रुपया, लेकिन P को मिला कितना 26, तो P को घाटा हो गया। फिर Q को कितना मिलना था 36, अब P को मिल कितना गया 39, तो Q फायदे में रहा। गलती से ना इस हिसाब से Q को कितना मिला 39, अब Q को मिलना कितना था 36 रुपया, 36 रुपया मिलना था 36, अब मिल गया 39, तो इसका मतलब ये फायदे में रहा। फिर यहां देखिए R को कितना मिलना था 27, R को मिला कितना 52 रुपया, तो दोनों फायदे में रहा। यानी कि Q और R दोनों फायदे में रहा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा, Q और R दोनों फायदे में रहा। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना होता है, कैलकुलेशन बेस्ट रखिएगा, दोनों रेशियो पे निकाल दीजिएगा किसको कितना मिला, और देख लीजिए कौन फायदे में है कौन नुकसान में है, क्या पूछे उस हिसाब से आप निकालना है इस चीज को। क्लियर है। सबसे ज्यादा फायदे में कौन हुआ R को 27 रुपया मिलना था, लेकिन R को कितना मिल गया 52 रुपया। सबसे ज्यादा फायदे में यही है, नहीं है फायदे में, उसको Q को मिलना था 36 रुपया, इसको कितना मिला 39 रुपया, ये भी फायदा में, लेकिन 3 रुपया इसको ज्यादा फायदा हुआ। R को घाटा हो गया, P को घाटा हो गया, P को मिलना था 54 रुपया, अब P को मिला कितना 26 रुपया, तो घाटा हो गया उसको। क्लियर है। पूछा था किसको लाभ मिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये 3 पे भी आता है, कभी कभार ये 4 पे भी देता है, सेम 4 रेशियो दिया रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज खाली क्वेश्चन आप बढ़िया से देखना, नहीं तो दिक्कत होगी। मैं पहले बता दिया हूं, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब होंगे। अगला देखिए, दिक्कत होगी, बार बार अपना देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए बी सी के बीच 6:19:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि सी बी को 2000 रुपये दे देता है तो अनुपात 3:10:3 में बदल जाता है, तो कुल धनराशि कितनी है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप एक बार इसको देख लीजिए, आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको।
देखिए अगर मैं क्लियर कर दूं, एक धनराशि को ए बी सी के बीच किसके अनुपात में बांटना है? 6:19:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। यदि सी बी को 2000 रुपये दे देता है तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:10:3 हो जाता है। तो कुल धनराशि कितनी थी? देखिए आप यहां पे, एक तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन में बना दूं, समझ में आ भी जाए, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन पूछे थोड़ा गड़बड़ा जाए, थोड़ा सा आप एक्स मान लीजिए, एक इक्वेशन बनाएगा तो ए को कितना मिलेगा? 6x, बी को कितना मिलेगा? 19x, और सी को कितना मिलेगा? 7x। एक रेशियो को तोड़ेंगे आप तो इतना तो पता होगा कि एक रेशियो को तोड़ने के लिए एक वेरिएबल नंबर लेना पड़ता है। वेरिएबल नंबर मतलब चर संख्या, यानी कि x। 6x, 19x, 7x। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान देखिए। यदि सी बी को 2000 रुपया दे देता है, यदि सी बी को 2000 रुपया आता है तो सी के पास कितना है? 7x। तो यदि सी बी को 2000 रुपया देता है, ध्यान सुनिए, तो सी के पास है 7x। अगर ये बी को 2000 रुपया दे देता है तो 2000 रुपया तो इसमें से कम हो गया ना, 2000 रुपये दे देता है। सी बी को 2000 रुपये देता है तो सी में से तो 2000 रुपया कम हो गया, लेकिन बी में तो 2000 रुपया जुड़ गया। बी के पास कितना पैसा हो गया? 19x अब प्लस 2000। नहीं, मैंने आपको 2000 रुपया दिया तो मुझमें से तो 2000 रुपया कम हो गया, लेकिन वो 2000 रुपया आप में जाके जुड़ गया। मेरे पास मान लीजिए, सपोज मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे पास 5000 रुपया था और आपके पास 7000 रुपया था, तो मैंने 2000 रुपया आपको दिया तो 5000 में से 2000 घटेगा, मेरे पास 3000 रुपया रहेगा ना। आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास 7000 2 ज्यादा चला गया ना, तो आपके पास जुड़ जाएगा, तो आपके पास 9000 रुपया हो जाएगा। तो वही मैंने किया, 2 इसमें घटाया, 2 जोड़ा, तो कह रहा है कि दे देता है तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:10:3। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अब देखिए यहां पे ये क्या है? सी, और ये क्या है? बी। ध्यान से देखिए, सी का रेशियो क्या है? 3। जब ये दे देता है, सी बी को 2000 रुपये दे देता है तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:10:3। तो 3, अब बी का क्या है? 10। घबराना नहीं है, घबराइएगा मत, बहुत ईजी है ये। बस हो गया, आंसर निकालिए, कैलकुलेशन बस एक लाइन में आंसर निकला हुआ है। क्रॉस मल्टी, ये समझे? अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अब इसमें कुछ थोड़ी है। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, क्रॉस ये सब आता है, वही बताया हूं, ये सब आना चाहिए, नहीं तो बेसिक मैथ जरूर ज्वाइन कर लेना। 10 सत्ते 70x माइनस 20,000 मैंने के में लिख दिया। 19 दिया 57x, 3 दूनी 6000, 57 की जगह घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 57, इसमें से माइनस हो जाएगा 3, 60, 13x बराबर कितना हो जाएगा? 26,000। तो x बराबर क्या आ जाएगा? कट जाएगा 2000। x बराबर 2000, तो टोटल पैसा कितना है? आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुल धनराशि, तो कुल धनराशि कितना हो गया? 6x, 19x और 7x जोड़ देते हैं तो 19 6 25, अब 25 और 7 32x, 32x, x बदला हम कितना दोगे? 2000, यानी कि 64,000 टोटल पैसा था। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? देख लीजिए। देखो आज की क्लास में पहले बोला हूं बहुत धांसू क्लास है, अगर पढ़ के आए होंगे तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बिल्कुल भी बाउंस जाएगा आज की क्लास, एकदम नहीं समझ में आएगा। हाँ, पढ़ के आए हैं तो क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे, तो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए आराम से, स्टार्टिंग से देखिए, सारा क्वेश्चंस बनेगा। मैं बार बार कहूं क्योंकि मेरा पढ़ाने का अलग अंदाज है, मैं कोई भी चीज को जीरो से उठाता हूं टॉप तक ले जाता हूं। हाँ, भले आपको भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, अगर आप वैसे ही पढ़ेंगे तो जरूर एक एक क्वेश्चन बनेगा। लेवल थोड़ा लो होगा, पैसेंस रखिए, हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, एक भी मतलब एक भी नहीं, 100% 100%। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, ये क्लास नहीं भी देते तो आपको क्या पता चलता, आप सोचते दो उतना ही क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं भाई, जो मैं एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी है तो मैं उसको पूरा करता हूं कि भाई मैं अपनी तरफ से कोई गलती ना करूं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास है, घबराना नहीं, खाली ध्यान से देखते जाइएगा। अगला देखिए, घबराइएगा मत, ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हाई लेवल एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, पूछ देता है मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले लिख लीजिएगा आप आराम से। दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाता है
तो परिणामी संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुना होती है, तो बड़े से छोटे का अनुपात ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, एक बार आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि मैं जब समझाऊं तो आप समझ पाए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार बढ़िया से पढ़िए, एकदम दिल दिमाग खोल के, ताकि मैं समझाऊं तो आपको अच्छे समझ में आए कि मैंने क्या किया इसमें। आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, मैं कुछ भी समझाऊंगा समझ में नहीं आए, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। खूब मन लगा के पढ़िए, घर पे खूब मन लगा के पढ़िए बढ़िया से। अभी बहुत अगला चैप्टर आपका होगा औसत, एवरेज, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चैप्टर तो वो भी बहुत अच्छा है, मतलब मेरे दिक्कत का मतलब इसमें ज्यादा छोटी छोटी चीजें होती है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैंने पहले ही बोला था। पहला है ये, दूसरा औसत, तीसरा परसेंटेज। देखिए आप क्वेश्चन भी लिख लिए होंगे और पढ़ भी लिए। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि सब दिक्कत होगी तो ज्यादा, क्योंकि मैं बनाना मुझे ही पड़ेगा, तो इसलिए बिना टाइम खराब किए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दूं, आप घर पे भी आराम से पढ़ लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाता है। 2 अलग अलग संख्या, असमान मतलब जो बराबर नहीं है। तो हमने मान लिया कि वो 2 संख्याएं हैं x और y, और हमने माना कि x बड़ा है y से। 2 असमान संख्याओं में से x और y माना हमने 2 संख्या, और x बड़ा है y में से। देखिए ध्यान सुनिए, 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से यानी कि ये है x और ये है y, है ना। 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से यानी कि हर से छोटी संख्या का आधा घटा दिया जाता है। तो छोटी संख्या कौन है? y। तो छोटी संख्या का आधा, y का आधा मतलब क्या? y/2 आधा, इसमें भी घटा दिया जाता है। देखिए सवाल जो कह रहा है वो कर दीजिए, घुमाया है क्वेश्चन। प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा माइनस कर दिया था। छोटी संख्या का आधा यानी कि y/2 इसमें भी माइनस कर दिया जाता है ना। देखिए आधा कर दिया था। तो परिणामी संख्या मतलब ये जो आया, जो बन के आया, परिणामी संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुनी होती है। बड़ी संख्या ये जो है, ये छोटी संख्या की क्या हो जाती है? 5 गुनी हो जाती है। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने वही किया है। मैथ तभी समझ में आएगा जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप काम कब करोगे? जब आप पढ़ के आए होंगे। अगर आप पढ़ के नहीं आए तो फिर कहां? मैथ के क्वेश्चन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको बुलवाना पड़ेगा। ये बोलेगा कब? ये तो निर्जीव है। ये बोलेगा कब? तो मेहनत से। अगर आप मेहनत किए तो क्वेश्चन फट तोते की तरह बोलने लगता है, वो अपने आप बोलने लगेगा, आप करते जाइए। लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें कुछ है नहीं तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस, इसको डायरेक्ट में एलसीएम ले लूं क्या? एलसीएम ले रहा हूं मैं, ध्यान देखिए, एलसीएम ले रहा हूं मैं। 2x माइनस वाई अपॉन में 2। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखिए। 5x, देखिए मैं डायरेक्ट कर दूं 5x, अब 5 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 10y माइनस y अपॉन में 2। ये मैंने सॉल्व कर दिया। ये हमने सॉल्व किया। 5y, अब फिर गुना करेंगे 2 से 10y, अब फिर इसको भी 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5y, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, देखिए 2, चलिए स्टेप में लिख देता हूं। 2x माइनस वाई, 10y में से 5y जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5y। इसको उठा के इधर ले आते हैं तो 2x बराबर क्या हो गया? 6y। 2 से 2 तिया 6, तो x नीचे में y, तो यहां क्या हो गया? 3:1। इसका आंसर क्या होगा? 3:1। कहां है आंसर? ये ऑप्शन नंबर दूसरा। हमने इसको सॉल्व किया है। ये तो मैंने आपको, ये तो समझ गए ना, ये वाला पार्ट आपने, ये मैंने जो इक्वेशन बनाया ये समझे ना। अब इसको मैंने सॉल्व किया है, आप सॉल्व कर लीजिए। कंप्लीट है। बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। 3:1 ये सब बता दिया हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, इस समय ज्यादा टाइम नहीं खराब करना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए। अब मैं पहले ये 2 टिपिकल क्वेश्चन देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन बुर्बक बनाने वाला होता है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन सामने में, ये हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, आप बना लेंगे 2 सेकंड के भीतर।
एक व्यक्ति अपने पेन को 4 दोस्तों PQRS के बीच इस अनुपात में बांटता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो उस व्यक्ति के पास पेन की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए 2 सेकंड का काम है। ऑप्शन है 47, 57, 37, 67। क्या कर रहा है कि एक आदमी के पास 4 दोस्त हैं PQRS, उसके बीच में पेन बांटनी है 1/3 रेशियो 1/4, 1/5 रेशियो 1/6। तो उस व्यक्ति के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए? कितने पेन होने चाहिए? तो क्या आप बताओ ये रेशियो सही है? ये जो रेशियो है क्या ये सही है? मैं पहले ही क्या बोला था कि जब भी रेशियो ऐसा है तो देखते ही पहले इसको सिंपल में चेंज करो, तभी क्लैरिटी आएगी। ये रेशियो ओरिजिनल रेशियो कभी नहीं होता है। पूरे मैथ की ये बात मैं कर रहा हूं। जब भी आपको ऐसा कभी भी रेशियो दिखे किसी भी चैप्टर में, ये माथा में आप फिट करो ये बात। जब तक माथा में इसको छापोगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को, हमेशा दिक्कत होगी। देखते ही पहले इसको सिंपल में चेंज करो, इसको हटाओ। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6 कैल्शियम होगा 60, तो 1/3 मैं डायरेक्ट ये सब लिखना मत। ये मैं उन छात्रों को लिख दिया हूं जिनका लेवल कमजोर है, उनको मैं उनके लिख रहा हूं। यही फटाफट 60 से मल्टीप्लाई करके काट देते फट से, ये लिखना मत आप लोग। 60 ये मैं लिख देता हूं भाई, सबको लेके चलना होता है मुझे। 60 रेशियो 1/5, 60 रेशियो 1/6 और 60। अब आप इसको काट दीजिए। 3 से कितना हो गया? 20, फिर 4 से 15, 5 से 12, 6 से 60 को 10। तो अब इसका, अब देखो, अब क्लैरिटी आ गई। अब क्लैरिटी क्या है? अब क्या देखो, तो इसका मतलब क्या? पहले वाले दोस्त को कितने पेन देना है? 20। दूसरे वाले दोस्त को कितने पेन देना है? 15। तीसरे वाले दोस्त को कितने पेन देना है? 12। और चौथे वाले दोस्त को कितना पेन देना है? 10। तो कम से कम कितने पेन होने चाहिए? अब क्लैरिटी आई। अब P को कितना पेन देना है? अब 1/3 का मतलब क्या हुआ? 20 पेन देना है। 1/3 का मतलब पूछे, ये 1/3 का मतलब कितना पेन? तो 20 पेन देना है P को। Q को 15, R को 12, और आपके पास कम से कम कितने होने चाहिए? तो सबको जोड़ दो, इस सबको जोड़ दो, तो कितना आएगा? 57, 57 आंसर है इसका। आई बात समझ में? क्लियर है? देखिए क्लियर, कंप्लीट। ये टिपिकल होता है, पूछता है 3 पे भी पूछता है, कभी कभार 4 पे भी पूछ देगा, घबराइएगा मत, ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब देखिए अगला सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और देखिए ये सब टिपिकल होते हैं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। 3 संख्याओं का योग 336 है। 3 संख्याओं का योग, यहां है लिख लेना, 3 संख्याओं का योग 336 है, फुल स्टॉप डाल दीजिएगा। 3 संख्याओं का योग 336 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं है? 3 संख्याओं का योग 336 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं? आप अभी तक पढ़े हैं, क्या सिखाया था? कौन सा अनुपात नहीं होगा जो इसको नहीं काट पाएगा? अभी तक यही सीखे है ना। नीचे में पूरा जोड़ के रखते हो आप ना, अब वो जो जोड़ के रखते हो, मैं पहली क्लास ये बात चिल्ला रहा हूं क्या, कि नीचे में जो जोड़ के रखोगे वो 100% काटेगा इसको, तो जो इसको नहीं काटेगा वो इसका अनुपात नहीं है। 2 पे ही पूछता है, 3 पे ही पूछता है, कौन सा अनुपात नहीं है इसका? तो जो इसको नहीं कटेगा, 4, 3, 7, 1, 8, 8 से तो ये कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, कट जाएगा, नहीं है ये, हटाओ। दूसरा 7, 5, 12, 4, 16, 16 दूना 32, 16 से भी कट जाएगा। 3, 7, 10, 21, 21, 21 क्या हो जाएगा? 21, आइए 12, 21 से भी कट जाएगा ये, इसका मतलब क्या? 21 से कट जाएगा ना, 21 से 21, अब फिर चला जाएगा 12, तो 21 छक्के 126, नहीं 21 से भी कट जाएगा, ना ये है ना ये है ना है, इसका मतलब क्या? 100% कौन होगा ये? आपको चेक नहीं करना है कि ये कटेगा कि नहीं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ये सब चीज हमें सीखा कीजिए, 2 सेकंड का टाइम बचा लीजिए, यही 2 सेकंड वहां पे आपको 2 घंटे के बराबर होगा। टाइम का बड़ा वैल्यू होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, फालतू का समय आपके पास होता ही नहीं है। अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं है, 100% ये होगा। चेक करने में आप टाइम मत लगाना वहां पे, यहां चेक कर सकते हो, कर सकते हो। 9 आ 13 22, 22 आ 3 कितना हो गया? 25, सॉरी 9 आ था 12, 12 3 कितना हो गया? 25, 25 काट पाएगा इसको? नहीं काट पाएगा, इसका मतलब क्या? ये नहीं है। कौन सा अनुपात नहीं है? तो जो नहीं काटेगा वही नहीं होगा, बाकी तो काट रहा है तीनों। नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन था नहीं, सिर्फ आते हैं इसलिए मैं दिया हूं। अब अगला देखिए, अभी रुक जाइएगा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, खाली मैं आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता देता हूं, खाली समझ लेना। अब आप रुक जाइए, एक क्वेश्चन पहले आपको ये दे दूं।
देखिए क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पूछता है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या याद करनी है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हार्ड नहीं है ये, हाँ मतलब नहीं पढ़े हैं तो हार्ड है, लेकिन आराम से बना सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, 3 कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या क्या है, 2:3:4। इसका मतलब क्या, कक्षा में कितने छात्र होंगे, 2x रेशियो 3x और 4x ले लिए। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है, 8:11:14। हर में 12 छात्र बढ़ जाता है तो आप बढ़ा लो, किसी में भी बढ़ा लो, इसमें बढ़ा लो, इसमें क्या है 2x, 12 बढ़ाओ, फिर इसमें भी 12 बढ़ा सकते हो तो 3x, इसमें भी 12 बढ़ा दो, बस 2 ले लो आप क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सब में 12 बढ़ाता है, 2x + 12, 3x + 12, ये अनुपात कितना हो जाता है, 8:11:14। तो इसका मतलब क्या, 8 और 11 ले लेंगे क्योंकि पहला 8 है और दूसरा हमने लिया है 11, तो 8/11। आप किसी से भी बना सकते हैं, आप इन दोनों से भी बना सकते थे, इसी किसी से भी आप x निकाल सकते हैं वैल्यू। बस हमने स्टार्टिंग के दोनों ले लिए, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये कर दो कि छोड़ दो, कर लेंगे, इस सब में कर दू मैं, चलिए मैं कर देता हूं। 8 से 8 त्रिक 24x, 12 8 96, कैलकुलेशन अच्छा रखिए, 22x, 11 12 132, 2x बराबर कितना हो गया, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 90 कितना हो गया, 32 4 36, x कितना आ गया 18, x का वैल्यू कितना आ गया 18। आपको क्वेश्चन अब क्या पूछा, देखिए आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या में, आरंभ में मतलब स्टार्टिंग में, तो तीनों कक्षा में कितना हो गया, 2x 3x 4x, कितना हो गया 3 2 5 4 9 9x 9, और x बदला में कितना डालोगे 18। अब ये चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस हो गया। अब आपका आंसर कितना निकल गया, कोई दिक्कत, देख लीजिए। हाँ कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वृद्धि के बाद, यहां ध्यान देखिएगा, वृद्धि के बाद तीनों में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यहां क्या पूछा, देखिए यहां आरंभ, आरंभ मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा देता है, कहेगा कि वृद्धि के बाद कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो आरंभ वाला आप निकाल लीजिए, 162 आया, और सब में 12 12 बढ़ते हैं तो 3 कक्षा है, इसका मतलब क्या, 12 3 36, जितना आया इसमें 36 जोड़ देते, 12 12 सब में बढ़ता, 3 कक्षा में कितना बढ़ेगा, 12 3 36। यही मैथ में होता है, समझे हैं, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला देखिए, रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीजें आज की क्लास में, ठीक ना। अब देखिए यहां पे, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पहले मैं आपको एक बता देता हूं, ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन बात को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें काफी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। पहले मैं आपको एक बता देता हूं, देखिए 6 14 18 और 38 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 14 18 और 38 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर, इस सब में कौन सी संख्या ऐड कर दें, सब में प्रत्येक में, कि संख्याएं क्या हो जाए, अनुपातिक हो जाए। अनुपात मतलब इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाए इन दोनों के रेशियो के। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ध्यान समझिए। 6 14 18 और 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्या अनुपात है, तो हमने मान लिया कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, x ऐड किया जाए, x जोड़ी जाए। तो देखिए 6 प्लस, ध्यान सुनिए, x अपॉन में 14 प्लस x बराबर 18 प्लस x अपॉन में 38 प्लस x। यही कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या, ये जो आया संख्या क्या हो जाए, अनुपातिक हो जाए, यानी कि ये अपॉन ये बराबर ये कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे सुनिए, अब इसमें x का मान निकाल सकते हैं, ये तो इक्वेशन है, बेसिक कैलकुलेशन बार बार कर रहा हूं, अच्छा होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, रुक जाइए ध्यान से सुनिएगा, आपको पहले मैं इसको सॉल्व करना। देखो एक तरीका क्या है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो निकाल सकते हैं अभी सब में निकाले हैं, लेकिन इसमें आपको लेने के देने पर जाएंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। कभी कभार यहाँ पे नंबर ना बहुत हैवी हैवी नंबर देता है, यहाँ पे जी
बहुत हैवी हैवी नंबर दे देगा, 78, 79, 88, 87, 4 नंबर बहुत भारी भारी देता है, तो आपको दिक्कत कर देगा। तो अब मैं आपको एक जबरदस्त तकनीक बताता हूं, यहां ध्यान सुनना, 5 सेकंड के भीतर इसको निकाल लोगे। जब भी इस तरह की इक्वेशन कभी आए, इसको सीख लो, यहीं पे एक नई चीज सीख रहे हो आप। जब भी कभी आपको ऐसा इक्वेशन आए कहीं पे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए प्रत्येक में, या कौन सी संख्या घटाई जाए, इस पे जोड़ने पे भी पूछता है और घटाने पे भी पूछता है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए। यहां पर तो प्लस प्लस एक्स, सब में एक्स जोड़ देंगे, घटाएंगे। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन आए और इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना हो, तो आपको क्या करना है, देखो क्या करोगे आप, ध्यान देखो, आप इन दोनों नंबर का गैप निकाल लेना, इन दोनों नंबर का गैप निकालो, अंतर, डिफरेंस। तो 14 में से 6 गया, कितना हो गया, 8, ध्यान से देखना। फिर इन दोनों नंबर का भी गैप निकाल लेना, इन दोनों नंबर का, तो 18 और 38, गैप कितना हो गया, 20, गैप हो गया। अब ये रेशियो, ये गैप हो गया, कोई बात नहीं, आपको इसको रेशियो है, ये काट दो, कटता है तो काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। आपको क्या करना, जैसे गैप निकालिए फट से, बस अब इस 2 से इसको गुना कर दो पूरे को, फिर इस 5 से इसको गुना कर दो, नीचे वाला हट गया अपने आप, अब गुना करो, 5 से 5 छक 30, 5 से 5x बराबर 2 से काट दियो, 2 से 36 प्लस 2x हो गया 3x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर कितना हो गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 2। रुक जाओ, ये मैंने फ्यूचर के लिए बताया है, आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो मैथ आज के डेट में ना सरकारी नौकरी लेने के लिए बड़ी त्याग करनी पड़ती है, कुछ क्वेश्चंस इतने धांसू होते हैं वहां पे। बात यह देखिए, अगर टाइम ज्यादा दे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सब बच्चा जिसको मैथ आने लगा है वो सारा क्वेश्चन बना के आएगा। लेकिन वहां पे क्या होता है, एक समस्या आएगी आपके पास, टाइम का अभाव होगा, आज क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम के अभाव के कारण आपको छोड़ के आना पड़ेगा। तो ये काम नहीं करना है, स्मार्ट माइंड रखना है, बार बार करो कि बैल बुद्धि नहीं चलेगी। बैल बुद्धि, गोबर वाला, जो गोबर भरा हुआ है जिसके दिमाग में, तो पहले गोबर को हटाइए, गोबर का कोई काम नहीं है यहां पे, जमाना बदल चुका है। आपको माथा को तेज रखना पड़ेगा, और जब भी पढ़ते हैं तो दिल से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल दिमाग एक जगह, पढ़ने में उत्सुकता रखिए, ध्यान कहीं और रहेगा, ये सब क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। जो फैक्ट है मैं वही बता दे रहा हूं। तो एक तो हमने आपको सॉल्व करना ये सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से बना लीजिए। फट से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे कि घटाई जाए चाहे बढ़ाई जाए, फट से इन दोनों का गैप निकालिएगा, जितना आएगा इन दोनों को क्रॉस कर, नीचे वाला अपने आप हट गया, इसको कुछ नहीं करना, आंसर निकालिए आप, नोट कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को ये तो कर लिया, अब मैं इसको हटा रहा हूं, आंसर कितना निकाला आपने 2, आंसर एक्स का वैल्यू कितना, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखो, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं बनाते, ये मैंने आपको समीकरण सिखाया आने वाले क्वेश्चन के लिए, जो मैं अभी अगला देने वाला हूं आपको, वो पता चलेगा आपको वहां क्या जरूरत पड़ेगी। जैसा देश वैसा भेष, मैथ में ये ध्यान रखिए, मैथ में एक नारा माथा में फिट कर लो, जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था कि इसमें कौन से में प्रत्येक समय संख्या जोड़ी जाए, तो आपको मैं क्या सिखाया था एनएसएस में, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, आप याद कीजिए क्या सिखाया था मैं। इक्वेशन को, ये भी तो इक्वेशन है ना, ये तो इक्वेशन है, 6 प्लस एक्स अपॉन में 14 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स अपॉन में 38 प्लस एक्स, तो ये तो इक्वेशन है। तो मैंने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना सिखाया था, याद है क्या, मैंने कहा था ऑप्शन से बढ़ जाओ, फट से निकल जाएगा। ऑप्शन से बढ़ जाओ या अपने मन से वेरीफाई करो, यहां डाटा क्या रखो कि ये दोनों बराबर हो जाए, बस। बेसिक मैथ मत भूलना, बेसिक मैथ मतलब क्या, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। मैंने 21 से 22 क्लासेस दी हैं आपको, मैंने बोला था ये बहुत बड़ा पार्ट है, और आपके एग्जाम में कम से कम वहां से 5 से 7 8 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, उसको बढ़िया से आप रिवाइज करते रहना, ओरिजिनल मैथ होता वो। 21 से 22 क्लासेस, मैंने कुछ और क्लासेस ऐड कर दिया उसके अंदर, ठीक है, देख लेना बढ़िया से। और आपको हर चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, आज शायद एलसीएम वाला आप में जुड़ जाएगा, एलसीएम वाला जो एलसीएम करवा दिया मैंने, रिकॉर्डेड क्लास दिया था उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये खत्म होगा, इसका भी कल पीडीएफ मिल जाएगा, हर चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। बनाना हो तो बनाना, नहीं तो मैं पहले बोल दिया हूं क्लास नोट बेस्ट है आपका। इस सारे क्वेश्चन को आराम से घोल के पी जाओ, आपको मैथ में टेंशन नहीं हो, बनाओगे तो नुकसान नहीं करेगा, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करना था, आप ऑप्शन से बढ़ जाओ, ऑप्शन देखो 1 रखो, तो 6 1 7, 14 1 15, 18 1 19, 38 39, देखो ये बराबर है, नहीं बराबर है, इसका मतलब क्या, पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखते हैं क्या, 2 रखते हैं, तो 2 रख के देखिए, अब 2 रखिए, तो 6 या 2 8 अपॉन में 14 2 16
बराबर 18 2 20, 38 2 40, 8 दूनी 16, कटता है तो काट, 20 दूनी 4, देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर हो गया। इसका मतलब क्या आंसर ये था। इसको ऑप्शन से बढ़ जाते, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, बाकी मैंने ये बता दिया है। आपको दिक्कत हो, मैंने घबराया हुआ हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप बट जबरदस्त तरीका बताया, गैप निकाल के निकाल लीजिए। अभी सिखाया आपको हमने, ये मैंने बताया कहां है कि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ा देता है, आपको ऑप्शन से नहीं बढ़ पाएंगे वहां पे एक्स का वैल्यू दिया ही नहीं रहेगा। जैसे देखो अब क्वेश्चन को अगला, देखिए ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10, 16, 22 और 32 में प्रत्येक में x का निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो संख्या x प्लस 1 और 3x प्लस 1 के बीच का माध्य अनुपात ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आप लिखो। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूं कि खूब बढ़िया से पढ़िए। और आप जो अगर चाहेंगे कि हम ये 10 दिन 15 दिन 1-2 महीने की चीज, ये 1-2 महीने की चीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप मैं क्लास स्टार्ट किया था तो मैं आपको बोला था ये मैं वो वाली बात नहीं करूंगा, मैं दूसरे टीचर ये मतलब यहाँ वाली वो वाली बात नहीं, हाँ कि भाई 30 दिन में तुमको मैं अथी बना दूंगा, वो सब नहीं यहाँ चलेगा। जो फैक्ट है पढ़ना पड़ेगा, 2-4 महीना देना पड़ेगा आपको पूरी ईमानदारी से, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। सीजीएल वगैरह सब तो और इतना टफ हो जाता है वो सब एग्जाम कि हर तरह की चीजें हैं आपको पूरा कवर करना है। आज के डेट में अगर नौकरी चाहिए तो अपने जीवन के 6 महीना साल 1.5 साल दीजिए, खर्च कीजिए। ये चाहेंगे कि 2-4 महीने की चीज है, वो नहीं है जी, वो संभव ही नहीं है। जो चीजें संभव नहीं है मैं वो कैसे बता दूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पर, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए 10, 16, 22, 32 में प्रत्येक में वही x संख्या जोड़ा आता है तो अनुपात में हो जाता है। तो संख्या x प्लस 1 और 3x प्लस 1 के बीच का माध्य अनुपात, याद है माध्य अनुपात किसे बोलते हैं, इन दोनों का वर्गमूल। तो इन दोनों का माध्य अनुपात तो मतलब समझते हैं, इन दोनों का गुना करके स्क्वायर रूट। लेकिन x का वैल्यू निकालोगे तब ना। तो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, 10 प्लस x, यहां ध्यान देखिए 10 प्लस x अपॉन में 16 प्लस x बराबर हो जाएगा 22 प्लस x अपॉन में 32 प्लस x, यही कह रहा है। तो पहले x का मान निकालो ना, पहले तो x का मान निकालो। अब देखो अगर आप वो बनाओगे तो देखो कितना हैवी हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको एक जबरदस्त तरीका बताया था, बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं इसको। फट से इन दोनों का गैप निकालो, 10 और 16 का 6, इसका गैप निकालो 10, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 पंचे 10। देखो अब कुछ नहीं है, ये फटाक से गुना कर लीजिए, फटाक से गुना करिए। 3 से करूं मैं गुना, देखिए 3 से 22 तिया कैलकुलेशन, 3 से 66 प्लस 3x बराबर 50 प्लस 15x, 5x बराबर 5x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये घटा रहा हूं इसमें, ये कितना हो गया, ये 5 नहीं 15 में से 3 जाएगा 12x, 12x बराबर कितना हो जाएगा 12x, गलती तो नहीं किया ना, यहां देख लो तो 2 से 6 हो गया, यहां ये कितना हो गया 10, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 50, अब प्लस देखो 15x कैसे मैंने लिख दिया, 5x होगा ये 5x होगा। देखिए मैं यहां गुना किया था इसको 22, 3 से गुना किया इसको 22 तिया 66 और 3 से 3x इसको गुना किया तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 5x, हटाओ इसको 50 प्लस 5x, अब 3x 5x तो कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ गया 8। अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछता कि x का वैल्यू बताओ तो 8 आंसर आया हो, लेकिन आगे क्या पूछा है इन दोनों का माध्य अनुपात। तो अब माध्य अनुपात निकालो, अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में माध्य अनुपात। तो x प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना निकाले हो 8, तो माध्य अनुपात 8 1 9, फिर यहां पे 8 रखोगे तो 8 3 24 1
25 माध्य अनुपात, यही ना होता है, 3 और 5 दिया 15, इसका आंसर क्या आएगा 15। नोट कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, माध्य अनुपात निकालिए। जबरदस्त क्वेश्चन था। अगर लेवल बढ़ाता है, हर सेट में अलग अलग चीजें आती है, तो आप कोई क्वेश्चन पूछेगा। आज पहले बोला हूं, आज के क्लास धांसू क्लासेज हैं, बढ़िया से नोट कर लीजिए और 1 2 4 5 बार वीडियो को देख लीजिएगा। आजकल ऑनलाइन क्लास का तो यही तो फायदा है। ऑनलाइन क्लास का क्या फायदा है? यही फायदा है, जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको वैलिडिटी 1 साल की दे रखी है। क्लियर है? और आप लोगों को एक काम करना है, ठीक है, 2 काम। ऐसे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तक तो आप मुझे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य होता है बताना आप लोगों को। पहले तो ये देखिए, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट अच्छे हैं, उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है ना, पैसा भी चला जाता है। खैर 2-4-500 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं होती है। बात होता है कि छात्र का समय बर्बाद हो जाता है, किसी गलत टीचर के हाथ में पड़ गया तो नहीं पढ़ा पाता है। तो यह आपका कर्तव्य है कि आपके आसपास में जो भी लोग हैं, जो भी हैं, देखो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा कल्याण की भावना रखता है। हम ही वो जीव हैं जो हम दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, जानवर कभी ऐसा नहीं सोचता है ना। तो आप अगर कोई, क्योंकि इस मान लीजिए कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इसमें कोई करोड़पति बाप के बेटे बच्चे तैयारी करने के लिए नहीं आते हैं। समान घर के लोग होते हैं, नहीं, हम आप समान फैमिली से है ना, तो हम आपके घर के लोग होते हैं इसमें। तो हम आपका एक मतलब हम आपको आगे बढ़ने का या एक सही जीवन जीने का एकमात्र तरीका यही है सरकारी नौकरी। तभी हम इसमें लगे हुए हैं। एक बार मेहनत है, एक बार लग गई तो जीवन भर तक निश्चिंत रह जाएंगे। हम नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी निश्चिंत हो जाती है, आपके बाल बच्चे भी। तो इसलिए बहुत सारे हमारे देश के अंदर गरीब घर के बच्चे होते हैं जो चाहता है कि भाई हम नौकरी लें, उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सही शिक्षक नहीं मिलता है। तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप सबको ये बात बताया करें। अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूं तो, अगर खराब पढ़ाता हूं तो आप वो भी मुझे बोले। हाँ, गलत नहीं, मेरे यहां गलत नहीं आपको करना है। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे जरूर बताएं, सर ये हुई। हम भी इंसान हैं, लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते कहता हूं 10-12 साल हो गया, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसी का आपको फायदा मिलता है। तो वही चीजें हैं, तो आप जरूर बताएं आप आसपास के लोगों को। और आपको एक काम और करना है आप लोगों को, आप ऐप पर चले जाना, अपने गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइएगा, वहां पर ऐप्स, आप जो मी स्टार रितेश झा का ऐप है, वहां पे रेटिंग और आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। वहां पर रेटिंग और ऐप का जो भी आपको मन अच्छा पढ़ा है तो अच्छा आप करिए, अगर मैं खराब पढ़ा रहा हूं तो खराब करिए, वो आपके ऊपर है। रेटिंग आपको अपने हिसाब से देना है, वो देना है। क्यों? क्योंकि बच्चे आते हैं ना, तो नए जो बच्चे होते हैं ना, रिव्यू पढ़ता है कि विद्यार्थी ने कैसा फीडबैक दिया है। तो ये आप जरूर कीजिए। हमारा आपके प्रति कर्तव्य है, ये जानते हैं। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है बड़ा विश्वास का रिश्ता होता है, तो आपका भी मेरा प्रति कर्तव्य है। मैं भी तो आप पर निर्भर हूं ना, तो आप जरूर ये जाके करिएगा, अपने ऐप पर जाकर के, मतलब प्ले स्टोर में जाके जो मी स्टार रितेश झा का जो ऐप है उस पर आप जरूर रेटिंग करें। क्लियर है? कंप्लीट? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। यहां तक क्लियर है ना? जहां दिक्कत हो बोलते जाइएगा। ऐसे तो मेरे क्लास में पहले बोला हूं, दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, खाली आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन। अभी देखो मैं बहुत सारी चीजें बोला हूं, आगे है। पहले मैं अभी तो कुछ चीजें आपको, एक क्वेश्चन में आपको पहले और देता हूं, पहले आप ये बना के मुझे दिखाइए। एक चीज मैं आपको और सिखाऊंगा, पहले आप मुझे ये बना के दिखाइए। ये सब तो बना लेंगे। देखिए ये जो एक क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ आया हुआ है, मैं आपको देता हूं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराइएगा मत। क्वेश्चन क्या है? जैक और जॉन की संपत्ति का अनुपात 7:13 है।
जॉन और जोनास की संपत्ति का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपया है तो जोनास के पास कितना पैसा होगा। आजकल ऐसे ही नाम आते हैं, पहले राम श्याम मोहन से आते थे, तो आज भी ऐसा नहीं है कि राम श्याम मोहन से नहीं आते हैं, आज भी आते हैं, लेकिन आजकल ये नाम सब भी आते हैं। बड़ा खतरनाक रहेगा, ताकि आपका माइंड क्लैश करे, आपको माथा को घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, आपको मैं 10 सेकेंड का देता हूं, ये बनना चाहिए आप लोगों से। बना के देखिए, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ये सब देखने में भारी लगता है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, ये तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। जैक और जॉन की संपत्ति का अनुपात क्या है? ये है जैक और ये है जॉन, जे एन, क्योंकि जे दोनों में है, इसे ध्यान रखिएगा। जे के मैंने जैक लिख दिया, जे एन जॉन लिख दिया। जैक और जॉन की संपत्ति का अनुपात क्या है? 7:13। फिर जॉन और जोनास, जॉन जे एन और जोनास जे एस। आपको अगर दिक्कत होती तो एक्स वाई जेड भी मान सकते थे, दिक्कत कुछ नहीं था। जॉन और जोनास, जॉन जे एन और जोनास जे एस। जॉन और जोनास की संपत्ति का अनुपात क्या है? 9:11। तो अब आप तीनों का पहले निकाल लीजिए, सिखाया था, याद कीजिए पहली या दूसरी क्लास। तीनों का इस 9 को गुणा कर देंगे इससे, इस 9 से इसको, तो 9 सत्ते 63, रेशियो 9 से 13 नंबर 117, और लास्ट में 11 13 को गुणा कर देंगे 143। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीनों का रेशियो निकाल लिया। जैक कितना है? 63, जॉन कितना है? 117, और जोनास कितना निकाला? 143। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि जैक के पास 6300 रुपया है तो जोनास के पास कितना होगा? तो अभी जैक के पास कितना है? 63 रुपया। जैक के पास 6300 है, तो 63 रुपया तो ऑलरेडी है, इसको 6300 बना दीजिए। तो इसको 6300 बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो रेशियो का एक रूल है, अगर आपने किसी एक रेशियो में अगर 100 से गुना किया तो सब में जितने से गुना करेंगे वही नंबर सब से करना पड़ेगा। तो इसमें भी 100 से गुना कर देंगे। तो अगर जैक, अब ये क्या हो गया? जैक क्या हो गया? 6300। अब इसको गुना किया तो हो गया 6300। तो जैक के पास अगर 6300 रुपया है तो जोनास के पास कितना होगा? तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जोनास तो ये है। 143 को 100 से गुना करेंगे तो 14,300 आएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये 4 पे भी आ जाता है कभी कभार, ध्यान से देखिएगा, ये कभी कभार 4 पे भी आ जाता है। ठीक है, रेशियो निकाल लीजिएगा। जितना कहेगा कि अगर इसके पास इतना पैसा हो तो उसके पास कितना होगा, जो डाटा रहेगा उसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल डाटा निकल के आता है। जितना बना 63 है, 63 को 6300 बनाना था तो 100 से गुना कर दिए। 100 से सब गुना करेंगे, सब में गुना करेंगे। तो अगर अब इसके पास 6300 रुपया है तो अब इसके पास कितना हो जाएगा? 14,300। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब एक मैं क्वेश्चन आपको और यहां देता हूं, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखा देता हूं, यहां पे बहुत ही अच्छी चीज सिखाता हूं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दो क्वेश्चन इजी है लेकिन इसका डाटा बहुत टफ है, और ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं। आजकल इजी से इजी क्वेश्चन में डाटा टफ आता है, ये मैं शुरू से बोल रहा हूं। आज पर डाटा पर थोड़ा वर्क कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि आजकल ना डाटा बहुत अच्छा आता है। डाटा आप छोटे मोटे एग्जाम में देखेंगे ना, उसमें डाटा देखेंगे हैरान रह जाएंगे, आपको लगेगा बाप रे ये किसी हाई लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 49:64 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका अनुपात 54:59 हो जाता है, सॉरी 69 हो जाता है, 69 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस हिसाब से है कि डाटा टफ यूज किया गया, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए आप देखिए, दो संख्या का अनुपात 49 और 64, तो संख्या क्या हो गया? 49x, 49x और 64x हो गया। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 49x प्लस 10 फिर 64x प्लस 10, दोनों संख्याओं में वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात क्या आ जाता है?
अनुपात मतलब बट्टा 54 अपॉन में 69। अब आप x का वैल्यू निकाल दीजिए। अब आपको x का वैल्यू निकालना है इतना आसान, देखो तो न कटेगा। यहां ध्यान से देखिए, यहां देखिए कितना हैवी क्वेश्चन बनाया गया है यहां पे। अब मैं आपको इसका भी एक तरीका बताता हूं, ध्यान समझिएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, एक मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों तरफ x जोड़ दिया जाए, इधर भी x जोड़ दिया जाए, इधर भी x जोड़ दिया जाए, इधर भी x घटा दिया जाए, इधर भी x घटा दिया, तब तो आप वैसे बनाओगे, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लोगे। मैंने आपको बता दिया था ये चीजें, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, तो आप ध्यान से देखना, इसमें क्या करोगे तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं, खाली आप समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक मिनट, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, ऐसे इक्वेशन आए कहीं भी कि 10 जोड़ दिया, एक ही तरफ जोड़ा जाए तो इतना अनुपात हो जाए या घटाया जाए तो इतना हो जाए, तो आपको क्या करना है, ध्यान देखिए। इसी बता दूं कि इसको मैं तरीके से लिख दूं, इसको मैं तरीके से लिख दूं, किसी भी बना दूं, समझ जाएंगे इसे, यही बना सकता हूं मैं। इन दोनों डाटा को माइनस करो, अंतर, यहां पर देखिए अंतर, इन दोनों को माइनस करो, नीचे वाले को, एक मिनट रुक जाइएगा, अंतर, एक मिनट रुक जाइएगा, अंतर है, इसको डिफरेंस निकालना है। देखिए तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना है, 64 और 69 को माइनस कर दीजिए। कि मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा, इसको एक तो इसी पे बना दूं कि मैं इसको सही तरीके से लिख के बता दूं आपको, रेशियो घटा के सही तरीके से लिख के बता दूं मैं आपको। रुक जाइए, ये तो समझ गए। तो जब भी ऐसा इक्वेशन आए, जब भी ऐसा, चलिए मैं यही बता देता हूं, रुक जाइए, इसको मैं लिख देता हूं दोबारा तरीका। तो एक तो ऐसे क्रॉस करके निकाल सकते हैं, अब ऐसे मत निकालना। देखिए अब डाटा लिखो, ये देखो, ये 49, आइए 64, ऐसे रख लीजिएगा दोनों डाटा को। अब अंतर है, घटाइए, 54 यहां रखिए और 69 यहां रखिए, 54 यहां रखिए और 69 ऐसे रख लीजिएगा डाटा। 49, 64, 54, 69। अब आपको क्या करना है, यहां ध्यान से देखिए, आपको इनका डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा, ये 15। देखिए आप दोनों का डिफरेंस निकालिए, यहां दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा, इन दोनों का 64 में से 49 जाएगा, कितना आएगा 15, ये 15 रखिए। अब आप यहां पे डिफरेंस निकालिए, यहां पे इन दोनों का ये निकालिए डिफरेंस, इन 15 को रखिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आया 5। ये जो 5 है, ये 5 बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10 की वृद्धि हो जाती है। 10 की वृद्धि का मतलब क्या, ज्यादा या कम, कभी कम में हो जाएगा, अंतर होता है। तो इन दोनों का जो गैप है वो 5 है, ये 5 बराबर 10 हो जाता है। देखो तो 5 से 5 दूनी 10, 1 बराबर कितना हो गया 2। तो आपको क्या करा है, दोनों संख्याओं का अंतर निकालने, देखिए अंतर कितना निकाला आपने 15, तो 1 बराबर 2, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। देखो फट से निकल जाएगा, सब कुछ से बच जाओगे। तरीका सीख लिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, सवाल में कहेगा 10 की वृद्धि कर दी जाए, 10 की कमी कर दी जाए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ये कर देना 5 बराबर 10, 1 का वैल्यू निकालना। कॉम्पिटिटिव मैथ में 1 का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर 1 का वैल्यू 2 है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू 2, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो अंतर घटा दो, तो 49 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा 15। तो 1 बराबर 2, तो 15 बराबर कितना 30। 1 का वैल्यू, यहां पे एक चीज सीखेंगे, 1 का वैल्यू निकाला जाता है, आगे आप हर जगह ही करेंगे हम लोग आने वाले समय में। अंतर करके 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 बराबर 2, तो 15 बराबर कितना, लॉजिकल मैथ है ना। बाकी फिर वो बता दिए, फिर बनाना है तो ऐसे बनाइए। कंप्लीट है, देख लो आप लोग, कंप्लीट है, देख लीजिए, जबरदस्त तरीका बताइए, ये चीज सीख लेना। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन तो डाटा हार्ड था, इसलिए दिक्कत हुई है। ऐसे बनाना है आपको, फट से निकल जाएगा, यहीं पे कर सकते थे। 54, 49, 5, 5 बराबर 10, तो 15 बराबर कितना 30। कंप्लीट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट। रुक जाइए, अभी 1-2 क्वेश्चन में आपको और करवाना है मुझे।
ये देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, ए बी और सी तीन बक्से हैं जिसमें 3:5:7 के अनुपात में मार्बल्स हैं और मार्बल्स की कुल संख्या 75 है। यदि 3 मार्बल्स बी से एक में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और 5 मार्बल्स सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो नए कंचों का अनुपात ज्ञात करना है। कंचा मतलब मार्बल्स जो लिखा हुआ है, नए कंचों का अनुपात बताना है, क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन लिखें, 10 सेकेंड का टाइम ले, उसके बाद मैं बताता हूं। हो गया है, रुक जाइए, एक आध क्वेश्चन और है। नोट कर लिए हैं? देखिए मैं बताता हूं, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है। ए बी सी तीन बक्से हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में मार्बल्स हैं और मार्बल्स की कुल संख्या 75 है। तो कुल संख्या 75 यानी कि 3 + 5 8 8 7 कितना हो गया 15। तो 15 बराबर क्या हो गया 75। कुल मार्बल्स कितना है, देखिए क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, कुल मार्बल्स कितना है 75। तो कुल मार्बल्स मतलब क्या, जोड़ देते हैं तीनों को ना, 3 5 8 8 7 15, 15 बराबर 75। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5, एक का वैल्यू 5। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, ध्यान सुनिए, एक का वैल्यू 5 तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेशियो निकाल रहे हैं, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, है ना। फिर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 25, और फिर 5 का वैल्यू 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 5 35। ये तीनों आप देखिए, ये रेशियो निकाल रहा हूं मैं, आप समझिएगा यहां पे, ये तीनों का मैं रेशियो निकाल रहा हूं, तीनों का रेशियो निकाल, वही नहीं कर रहा है। यदि ये तीनों आ गए ना, ये टोटल कितने आ गए 15 25 और 35, हमें एक बराबर 5 निकाला, 15 25 और 35। अब क्या करा है, यदि 3 मार्बल्स बी से ए में स्थानांतरित किया जाए, अब यहां ध्यान से देखना, यदि 3 मार्बल्स बी से ए में स्थानांतरित किया जाए तो बी तो ये है, अगर 3 मार्बल्स इसमें से हटा दें, 3 मार्बल्स बी से ए में स्थानांतरित किया जाए तो बी के पास 3 घट जाएगा और ए में क्या होगा 3 जुड़ जाएगा, ए में 3 जुड़ जाएगा। फिर क्या करा है, क्वेश्चन कुछ ध्यान से देखिए, बहुत आराम से बनेगा। और 5 मार्बल सी से बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो 5 मार्बल सी में से घटाओगे तो 5 कम हो जाएगा, अब बी में स्थानांतरित किया आता है तो 5 इसमें बढ़ जाएगा। बस अब निकाल दो, अब कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कितना हो गया 15 3 18, ये कितना हो गया 25 5 30, 30 में से 3 चला गया तो कितना हो गया 28, 30 में से 3 गया 27, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। और ये कितना हो गया 30, अगर ये कटता है तो काट दो, 3 से 3 छक 18, 3 से 3 नमा 27, 3 से 10, 6:9:10। इसका आंसर क्या है 6:9:10। ध्यान से देखिए, देख लो, नोट कर लो। कंप्लीट है, देख लीजिएगा। जिनका लेवल लो होगा, मैं उस समझ रहा हूं उनको दिक्कत थोड़ी होगी सब क्वेश्चन में, क्योंकि आज लास्ट क्लास है इसका, तो अपना बढ़िया से देखना, बार बार वीडियो को देखना, कुछ चीजें लेवल लो होने के कारण दिक्कत होती है। क्लियर है, चलिए अगला, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। पहले क्वेश्चन लिखिए, x रुपये की राशि को a b c और d के बीच इस अनुपात 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि b और d के शेयरों के बीच का अंतर 832 रुपये है तो x का मान निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए।
लिख लें क्वेश्चन, ध्यान देखिए। x रुपये की राशि को ए बी सी डी के बीच से समान, पहले मैं क्या बोला था, इसको जब भी अनुपात ऐसा देखोगे तो पहले आप सिंपल में चेंज करोगे। तो सिंपल में चेंज करने का क्या तरीका, नीचे वाले का एलसीएम 3, 5, 6 और 9 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 90। मैं देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 90, 1/3 मल्टीप्लाई 90। ये आप वहां भी कर सकते थे, ये मैं कमजोर छात्रों के लिए बार बार लिख देता हूं। 1/6 मल्टीप्लाई 90 रेशियो 1/9 मल्टीप्लाई 90, 9 से। अब आप इसको काट दीजिए तो काटेंगे कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 18 पंचे 90। कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा, ये कितना आएगा 10, ये कितना, ये 6 है 15 आएगा, 15 छक्के 90, 15 है ये। आइए कितना आएगा 9 से काटेंगे 10। अब देखिए अब आपको क्या करना है, बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर कितना है 832। तो बी ये है और डी ये है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, डिफरेंस 18 और 10 का अंतर कितना होगा 8। तो 8 बराबर कितना दिया हुआ है 832। तो 8 बराबर 832, 8 बराबर 832। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, काट देते हैं, 8 का 8 चौक 32, 1 बराबर 104। 1 का वैल्यू निकाल लिया हमने। सवाल कर रहा है ना, बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर कितना है 832। तो बी है 18 और डी क्या है 10, तो 18 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, 8 बराबर 832। तो 1 बराबर 104। तो आपको क्या पूछ रहा है, एक्स का मान निकालें। एक्स मतलब क्या, ये टोटल जोड़ दीजिए। तो 30 18 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 63, 73। तो 73 का वैल्यू निकालना है 73 का। तो 1 बराबर 104। तो 73 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 104 से गुना कर देंगे। अब आप देखो यहां थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ था तो इसमें मतलब हार्ड नहीं था, डाटा चीजें होती, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप देखो पहले यूनिट डिजिट निकालना। देखो 3 को 4 से गुना करोगे इतना आएगा 2। अब देखो किसके लास्ट में 2 है, देखो सिर्फ एक नंबर है ये लास्ट में 2, बस हो गया। पूरे नंबर को गुना करने की जरूरत नहीं थी, ये सब माथा लगाना। पूरे नंबर को तभी मल्टीप्लाई करते जब 2 के लास्ट में 2 आ जाए। मान लीजिए इसका भी यूनिट डिजिट 2 होता है, इकाई अंक, इसका भी यूनिट डिजिट 2 होता है। ये सब आपको सिखाया हूं इकाई अंक, मैंने बोला था ना इकाई अंक का बहुत आगे है। बड़े बड़े नंबर में पूरे नंबर को मल्टीप्लाई मत करना, पहले इकाई अंक चेक कर लीजिए यूनिट डिजिट। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 4 3 जा 12, 2। बस देखिए 2 इसमें आ रहा है, आगे बढ़िया। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 7592। आपका आंसर है ये, नोट कर लीजिए। बुद्धि से काम करनी है, बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं, नोट कर लीजिए बढ़िया से। क्लियर है? आज के डेट में देख रहे हैं लेवल, जबकि अभी शुरुआत है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप फिर एवरेज पढ़ेंगे, खैर एवरेज में उतनी दिक्कत नहीं होगी, फिर भी चैप्टर तो बहुत अच्छा होता है वो भी, परसेंटेज। आज के डेट में मैं हमेशा क्या कहता हूं कि पूरी ईमानदारी से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आज के डेट में सब चीजें आसान नहीं है। कंप्लीट है आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हटाओ इसको, लास्ट क्वेश्चन है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए आपको दे रहा हूं, मैं यहां देता नहीं, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए यहां आपको दे रहा हूं कि ये देना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन लिखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको यहां देता नहीं क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूं आप लोगों को कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अभी 15 से 20% क्वेश्चन आपके छूट गए। इतना पढ़ाने के बावजूद भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अभी सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिक्स होते हैं, परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। जानते हैं रेशियो की जरूरत एज में पड़ जाएगी, एज रिलेशन, पिता पुत्र की उम्र वाले में। औसत आप पढ़ेंगे अगला, तो क्या औसत में कवर हो जाएगा? नहीं, हर चैप्टर के 15 से 20% क्वेश्चन आगे धीरे धीरे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वो आगे कनेक्ट हो जाएगा। जब आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे तब ये सब पूरा कनेक्ट होता है। हाँ, अब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लगभग 80 से 85% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हाँ, आप कहीं परसेंटेज अच्छा है, थोड़ा बहुत आप समझते हैं तो भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए यहां पे लाया हूं कि मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप परसेंटेज में पढ़ेंगे, यहां नहीं, मैं डेमो के तौर पर सिर्फ एक क्वेश्चन लाया हूं। और ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये 100 सोनार की तो 1 लोहार की क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है, बाप है बाप, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को बना के आ जाएगा एग्जाम में, कहता रहा हूं लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के वो आगे निकलेगा मेरिट लिस्ट में। इसको कोई नौकरी लेने से रोक नहीं सकता है।
जो ये क्वेश्चन बना दिया जो छात्र, इसको कोई नौकरी लेने से रोक नहीं सकता है। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि ये सबकी औकात नहीं है हर छात्र की ये क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनेशन हॉल में। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। सिर्फ मैं लाया इसलिए हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप आगे पढ़ोगे। बात को समझ गए? देखियो ये रेशियो वाला भी क्वेश्चन है और परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन है। ये रेशियो और परसेंटेज का मिक्स है, तभी तो बोल रहा हूं कि मैथ कनेक्टेड होता है ना। आपको क्या लगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सारा? नहीं, बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। एक अलग चैप्टर होता है इसमें, मिक्सचर। सारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा वहां पे। मिक्सचर क्यों? एलिगेशन, दूध पानी वाला। लेकिन वो मैंने अभी वो चैप्टर अलग है, क्योंकि मिक्सचर वाले में परसेंटेज के भी क्वेश्चन आते हैं। तो धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। पहले क्वेश्चन लिख लो आप। और ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है। ए की आय बी के आय के 70% के बराबर है। तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात करना है। जितनी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन की उतनी कम है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीना फार प्रश्न है ये। देखिए आप क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब देखिए मैं बता देता हूं। और जिनका लेवल लो होगा, परसेंटेज वगैरह थोड़ा भी नहीं मान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको परसेंटेज कुछ भी नहीं आता, आप ये छोड़ देना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप छोड़ देना, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा वहां आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक डेमो के तौर पर ला दिया हूं सिर्फ समझाने के लिए। देखिए ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। तो ए की आय जो है वो बी की तुलना में 60% कम है। तो बी को मान लेते हैं 100। बी की आय क्या माना हमने? ये बी की आय है, इनकम। तो इसका मतलब ए की आय क्या हो जाएगी? 60% कम है। इसका मतलब ए क्या है? 40। ए क्या है? 40। क्वेश्चन कर रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। तो बी अगर 100 माना तो 60% कम है ए, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या रहा है? ए का व्यय, व्यय मतलब खर्च, ये आय है, ये ए का क्या है? इनकम। ये क्या है? ए का। मैं यहां लिख दूं, आय समझ जाएंगे ना। ये ए का क्या है? आय, इनकम। ये बी का क्या है? आय, इनकम। ठीक है, अब देखिए ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए जो खर्च करता है, ए का व्यय, व्यय मतलब खर्च, ए का जो व्यय है, ए का जो खर्चा है बी के खर्चे के 60% के बराबर है। बी के खर्चे के, तो बी का पहले खर्च निकाल लेंगे तो ए का निकल जाएगा। नहीं तो बी का कैसे निकलेगा? ये देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, इस लाइन को बढ़िया से समझो। यदि ए की आय जो है, ए की आय तो 40 निकली हुई है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए की जो आय है यानी कि 40, बी के व्यय, बी का जो व्यय है, बी का व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंस। ए की आय जो है वो बी के व्यय का 70% के बराबर है, यानी कि 70/100। तो इसका मतलब बी का व्यय क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व कर दें, कर दूं मैं सॉल्व। 0 से 0 हो जाएगा, 400/7 हो जाएगा। ये क्या निकाला आपने? बी का खर्च निकाला है। बी का ये क्या है? व्यय है, ये खर्च, एक्सपेंस। बी का व्यय आपने निकाला। यहां तक आया समझ में? तो बी का खर्च कितना हो गया? 400/7। तो अब ए का खर्च क्या हो जाएगा? क्योंकि क्या कर रहा है सवाल, ए का जो खर्च है, ए का जो खर्च है, व्यय जो है बी के व्यय के 60% के बराबर है। और बी का व्यय क्या है? 400/7। तो 400/7, ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। तो 60, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 240/7। ये क्या निकला? ए का व्यय निकला। ये ए का खर्च है, ये ए का खर्च है। आई बात समझ में यहां तक? ये ए का खर्च है। अब क्या कर रहा है देखिए, अब मैं एक बार बोल देता हूं। ए कमाता है 40 रुपया, बी कमाता है 100 रुपया। ठीक है, बी खर्च करता है 400/7 रुपया और ए कितना खर्च करता है? 240/7 रुपया। आपको क्या निकालना है? ए और बी के बचत का अनुपात। बचत कैसे निकालते हो? बचत कैसे निकालते हो? जितना कमाता है ए, उसमें से अगर उसका खर्च घटा दें तो बचत निकल जाएगा। तो 40 माइनस 240/7, ये हो गया ए की बचत। रेशियो, फिर बी का बचत। बी कितना कमाता है? 100। अब बी खर्च कितना करता है? 400/7। तो इसको 400 में से 7 घटा देते हैं। सॉल्व कर दो। अब इसको घबराना मत, गट्सी बनो। ठीक है, 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 280 में से 40 240 जाएगा, 40/7। रेशियो 700 यानी कि 300/7। अब कट गया ये। अब कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट,
अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15, 2:15, 2:15 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 14। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन क्लियर है, नोट कर लीजिए बढ़िया से। ये सब क्वेश्चन वही तो बोला हूं कि जो बनाएगा कहता रहा हूं आहार पार है, यही इतने तक पहुंचना। अरे पढ़ता कहां है विद्यार्थी? अरे मैं तो कहता हूं 80% स्टूडेंट ना पढ़ते नहीं है, हवा में रहता है। 80% को तो सिलेबस नहीं पता है, खाली उसको पता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांस मैथ, ट्रिगो पढ़ना है। कितना पढ़ना है, कितने डीप पढ़ना है, क्वेश्चन का क्या लेवल है, पता नहीं है उसको। 80% तो बुर्बक होते हैं, वो पता क्या रहेगा। हाँ, उसमें उसका भी दोष होता है और शिक्षक का भी दोष होता है, क्योंकि गलत शिक्षक का चुनाव करोगे तो हवे में रहोगे। सही पढ़ाने के लिए सही शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। दिक्कत इस आज की क्लास में दिक्कत हुई होगी, वो मैं जानता हूं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप, मुझे पता है कि आपको दिक्कत हुई होगी, इतना लेवल नहीं हो पाता है एक बार में, तो मैं समझता हूं। मैंने आपको करवा दिया, आप आराम से देखो, दिक्कत हो फिर स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, चलिए चैप्टर पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट के हिसाब से है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, अब इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है जो आगे के चैप्टर में आप सीखोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।